हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम दूसरा चैप्टर की ओर चलते हैं। पहला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, तब दूसरा चैप्टर ज्योग्राफी का चलते हैं। भारत के भौतिक विभाग। भारत के भौतिक विभाग में देखिए, भारत को मैक्सिमम 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय का पर्वत एवं पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह और मरुस्थल। दरअसल दोस्तों, इसे 5 ही भागों में बांटा गया है, लेकिन ये मरुस्थल को ले लिया गया है क्योंकि राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में मरुस्थल है, इसीलिए इसे 6 भाग लिखा जा सकता है या 5 भाग भी हम लिख सकते हैं। वैसे तो मेरे द्वारा नहीं बना है भारत का नक्शा, लेकिन फिर भी हम बता देना चाहते हैं कि लद्दाख कश्मीर होते हुए ये जो है एरिया, इसमें भारत का एक विशाल पर्वत क्षेत्र है, जिसे हम उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। ये वाला एरिया, पर्वत के नीचे जो हमारा स्थान है वो गंगा नदी है। जो गंगा नदी है, इसे हम उत्तर भारत का विशाल मैदान या गंगा का मैदान भी कह सकते हैं। और तीसरा हमारा है प्रायद्वीपीय पर्वत या पठार। प्रायद्वीपीय पर्वत या पठार, जो ये हमारे पठार हैं, इसमें बहुत सारी खनिज की मात्रा पाई जाती है इस स्थान पर। इसी प्रायद्वीपीय पठार में इसी प्रायद्वीपीय पठार में कोयला, सोना, चांदी, अभ्रक एवं अनेक प्रकार के खनिजों की मात्रा पाई जाती है। इसीलिए इसे कभी कभी खनिज संपदा का क्षेत्र भी कहा जाता है। खनिज संपदा का क्षेत्र भी कहा जाता है। चौथा हमारा तटीय मैदान। चौथा हमारा तटीय मैदान, जो भारत के तटीय स्थानों पर होता है, जैसे कि ये भारत के नक्शे का सबसे निचला हिस्सा जो समुद्र से लगता है, इसे बोलते हैं तटीय मैदान। पांचवा है भारत का द्वीप समूह। भारत का द्वीप समूह यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये सब स्थानों को हम द्वीप समूह कहते हैं। और छठा हो गया मरुस्थलीय। मरुस्थलीय एक ही स्थान में है भारत में, वो है राजस्थान। राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में मरुस्थल पाया जाता है, इसीलिए हम इसे मरुस्थलीय स्थान बोलते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे की मात्रा बहुत कम होती है और जल की कमी होती है। चलिए अब हम पहला टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र यानी हम हिमालय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक है मेरा हिमालय। हिमालय का पर्वत। हिमालय के पर्वत की बहुत ही जानकारी प्राप्त करना है, और इसमें कितने भागों में कौन से हिमालय बटा है और कहाँ कहाँ फैला है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय इसे हम पार हिमालय भी कहते हैं। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी बोलते हैं, और शिवालिक को पार हिमालय बोलते हैं, यानी कि बा हिमालय यानी कि ये जो भारत के नक्शा में है ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय नेपाल के उस साइड है। या ग्रेट हिमालय ये बीचों बीच है, जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं। लघु हिमालय बहुत छोटी मात्रा में है, ये मध्य में है। और शिवालिक जो ये पूरी तरह से आगे की ओर है, भारत की ओर है, इसे शिवालिक कहते हैं, जिसे हम वाह हिमालय भी बोलते हैं। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय लद्दाख के तीन भागों में बांटा गया है। लद्दाख के 3 भागों में बांटा गया है। ग्रेट हिमालय या हिमाद्री टोटल 10 भागों में बांटा गया, जो इंडिया में 5 है और नेपाल में 5 है। लघु हिमालय, जिसको हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं, इसे टोटल 5 हिस्सों में बांटा गया है। शिवालिक इसको 0, इसका कोई हिस्सा नहीं है, ये सपाट है। ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणी है, जिसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जोस्कर। पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरा है जास्कर। काराकोरम का सबसे ऊंचा चोटी K2 है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। वैसे तो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। ट्रांस हिमालय के काराकोरम का हिस्सा है। ग्रेट हिमालय के 10 पर्वत श्रेणी भारत में है और नेपाल में 5 है। भारत में 5 और नेपाल में 5, लेकिन टोटल ग्रेट हिमालय के 10 श्रेणी है। 5 भारत के कौन कौन से हैं? कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, कामेट जो कि उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत जो कि लद्दाख में है, और नामचा वर्मा जो कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश में है। ये भारत के 5 है। ग्रेट हिमालय में टोटल 10 पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो भारत में 5 है।
कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट, नंगा पर्वत और नामचा वर्मा। और नेपाल में 5 है, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और गौरीशंकर। ये 5 कुल मिला के ग्रेट हिमालय के 10 पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो कि 5 भारत में हैं और 5 नेपाल में। यहाँ हम ट्रांस हिमालय के बारे में भी चर्चा किए, ग्रेट हिमालय के बारे में भी चर्चा किए। अब हम चर्चा करते हैं लघु हिमालय के बारे में, जिसको हम मध्य हिमालय बोलते हैं। इसमें 5 पर्वत श्रेणियाँ हैं। चलिए अब तीसरा टॉपिक पे जाते हैं, लघु हिमालय, जिसको हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं। इसमें टोटल 5 पर्वत श्रेणियाँ हैं। पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिब्बा, मसूरी, महाभारत। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में है, नागटिब्बा उत्तराखंड में है, मसूरी उत्तराखंड में है, महाभारत नेपाल में है, जबकि शिवालिक में एक भी पर्वत श्रेणियाँ नहीं हैं। चलिए अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की पर्वत एवं पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर भारत यानी कि ये आपका भारत हो गया, तो इधर की साइड के पर्वत एवं पहाड़ियाँ के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में 5 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन? डाबला, अबोर, मिसमी, मिरी, पटकाईबू, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। नागा में है नागा पर्वत, लेमतिंग में है मणिपुर, और लोसाई पहाड़ी मिजोरम में है, मिजो पहाड़ी मिजोरम में है। गारो खासी जयंतियाँ ये मेघालय में है, गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में है। रेंगमा पहाड़ी असम में है, मिकिर की पहाड़ी असम में है। दोस्तों आपको बताते चले कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ किस तरह बांटा है? हिमालय की नदियों ने बांटा है इस तरह। सिंधु नदी को बांटा है, सिंधु से सतलज को कश्मीर हिमालय बोलते हैं। सतलज से काली नदी को हुमायूं हिमालय बांटा है। काली से तीस्ता को नेपाल हिमालय बांटा है। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र को असम हिमालय ने बांटा है। यानी कि हिमालय को नदियों ने बांटा, नदियों द्वारा हिमालय को बांटा गया है। इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते आपको बताते जाएं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भेजिए।